जय हिंद दोस्तों। चलिए आज आप सभी का स्वागत है आपका ये 12वें नंबर प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को देखते हैं और आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए इस चैनल को। चलिए मिलते हैं वीडियो में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 8 सेब 10 संतरा का वजन जो है 5 केजी है। 12 सेब और 20 संतरे का वजन जो है 9 केजी है। तो 15 संतरा और 15 सेब और 24 संतरे का वजन केजी में निकटतम पूर्णांक तक क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ 8 ए है, एप्पल मान लेते हैं, प्लस 10 संतरा है, एस मान लेते हैं, बराबर 5 केजी। ठीक है, अब जो है यहाँ पर फिर से बोल रहा 12 संतरा है, 12 सेब है, प्लस 20 संतरा है। ठीक है, ये 20 संतरा हो गया, बराबर 9 केजी। ठीक है, अब जो है हम इन दोनों में से एक को बराबर करके काटेंगे। मान के इसको जो अगर बराबर करके हटाते हैं तो इसमें हमको कितना, ये 10 है, यहाँ 20 है, तो हमको इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। इसमें कितने, तो ये हो जाएगा कितना, 8 9 16 ए प्लस 10 ना 20 एस प्लस बराबर हो जाएगा 10 केजी। ठीक है, अब जो है इसको इन दोनों में से इसको माइनस करेंगे, छोटे में से बड़े को घटाएंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया 16 में से 12 गया 4 ए प्लस ये दोनों तो कट गया, बराबर हो जाएगा 1 केजी। ठीक है, तो ए बराबर मेरे पास आ गया कितना, 1/4 केजी। ठीक है, ए बराबर आ गया 1/4 केजी। अब इसको जो है इसको जो है किसी में, दोनों समीकरण में से किसी में से रख के, या इसमें रख देते हैं या इसमें रख देंगे, तो दोनों में से किसी में रखने के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको जो पहला समीकरण में रखते हैं। पहला समीकरण में अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा 8 गुना 1/4 प्लस का 10 एस बराबर 5 केजी। ठीक है, 5 केजी हो गया। अब जो है इसको अगर इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 एस माइनस का 5 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 3, 10 एस बटा 3, यानी एस बराबर हो जाएगा 3/10। ठीक है, अब मेरे पास एस ए का भी मान आ गया और यहाँ एस का भी मान आ गया, तो हम यहाँ रख सकते 15 सेब और 24 संतरा में का वजन निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं। ये जो है यहाँ 15 है सेब है। ठीक है, 15 सेब कितना है, 1/4 है। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना संतरा है, 24 संतरा है, तो 1 गुना 3/10 बराबर वाट। ठीक है, अब इसको जो अगर बनाएंगे तो यहाँ से लगभग पूछा है, तो लगभग में तो आंसर यहाँ से भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ 4 है, अगर ये 4 को इधर से ऊपर नीचे करें तो 4 से 15 चौका 60, यानी कि ये हो जाएगा 3.75 बार दूना 24, 3.75 हो गया। इसको इससे भाग देंगे तो प्लस इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2.4 गुना 3, 24 या 72 ने 7.2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7.2 है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10.95 का हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 10.95 नहीं होगा, 10.72 375, हाँ 10.95, ये 2 हो जाएगा, साथ में ऐड होगा। ठीक है, ये 2 जो है साथ में ऐड होगा, क्योंकि यह सिंगल है, यहाँ डबल है, तो ये इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 10 केजी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, सॉरी 11 लगभग पूछा है तो 10 नहीं, 11 50 से ऊपर है तो 11 हो जाएगा, तो यहाँ 11 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है, तो इनके विकर्ण का लंबाई क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। ये जो मान लेते हैं, ये भुजा जो है, ये इस समकोण त्रिभुज में ये दोनों भुजा बराबर होता है। ठीक है, अगर मान ये ए है तो ये हो जाएगा √2a। ठीक है, तो अब जो है इसका जो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई
बराबर 50, ठीक है, ये 50 जो दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है इसको अगर काटेंगे तो ये 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, ये अगर 2 इसको इधर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। ए बराबर आ जाएगा कितना 10, ठीक है। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो रूट बनाएगा, रूट में से 100 निकलेगा तो 10 आएगा, ठीक है। ए बराबर 10 आ गया। तो अब हमसे पूछा है, ठीक है, हाइपोटेनियस जो इसको इसके बारे में पूछा है, ठीक है, इसके बारे में पूछा है। तो अब ये जो है मेरे पास, तो ये तो 2 रूट ए का मान आ गया, तो 10 रूट ए हो जाएगा, 10 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। ए का मान रख देंगे, 10 रूट ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 10 रुपया पर केजी के हिसाब से सब्जी बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर खरीदार नहीं मिला, इसलिए उसने कीमत को घटाकर 7.2 रुपया पर केजी कर दिया। 1 केजी के जगह पर वो 900 ग्राम दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है। तो वास्तविक मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये 10 का चीज़ 10 रुपया का था, बेच रहा था, कोई नहीं आया, ठीक है। ये सब घटाया, 7.2 कर दिया। अब यहाँ पॉइंट घट जाएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो ये अगर हम 1 केजी लेना था, लेकिन ये गलती से हमको 90 दे देता, तो सही वजन को राइट हैंड की तरफ लिखते हैं और गलत वजन को लेफ्ट हैंड की तरफ लिखते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ 9 8 72 हो जाएगा, यानी 10 का चीज़ 8 हो गया, ठीक है, 10 से 8 हो गया। अब जो है इसका यानी कि 10 से 8 हुआ तो 2 हुआ है, यहाँ डिफरेंस 2 का आ गया, बटे 10 गुना 100, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक छूट वाली एक योजना 1250 के अंकित मूल्य पर 38% की छूट है, लेकिन बिक्री केवल 434 पर की जाती है, तो ग्राहक को कितने अधिक छूट प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ 1250 को है, ठीक है। इस पे कितना छूट दिया है 38% का, यानी कि 62% में बेचता है, ठीक है। फिर उसके बाद छूट एक तो और छूट देता है, जो तभी ना तो 434 में बेचता है, तो एक छूट देता है। तो मान लेते हैं यहाँ 100 माइनस एक्स, ठीक है, बटा 100, ये हो जाएगा कितना 434 के बराबर, ठीक है, 434 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से काटा पेटी करके आंसर आ जाएगा। ये 62 से काटेंगे इसको, तो 62 यानी कि यूनिट डिजिट से 7 बार में कट जाएगा। अब 7 दूना 14, हाथ में 1, 7 या 7 6 42, 1 43, ये 7 बार में कट गया। अब 25 से इसको काटेंगे, 25 चौका 100, इसको ये हो जाएगा 50 बार में, ठीक है। ये 50 से कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। अब जो है यहाँ पर ये 2 बार में कट गया। अब जो है 100 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, ये 4 और ये 2 8 हो गया। ये दोनों उधर जाके गुना होगा तो 7 गुना 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब अगर ये एक्स को उधर भेजेंगे तो माइनस में तो प्लस में आ जाएगा। अगर ये एक्स को इधर भेजते तो ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स बराबर 100 माइनस का 56, यानी कि बराबर 44% का इसको अगला छूट मिला होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 2/3 है, जिसका क्षेत्रफल है 363 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जो है मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं त्रिभुज का ऊंचाई और आधार है, ठीक है। ये है आधार, ये है ऊंचाई, ठीक है। अब जो है यहाँ पर कितना है 2/3 है, तो 2 ये हो गया, ये 2/3 को ऐसे लिख सकते हैं। ये अगर आधार हो गया, बेस हो गया, तो ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो बेस कितना है 2, हाइट कितना है 3। अब इसको ओरिजिनल संख्या में बनाने के लिए r से लिख लेते हैं, ठीक है, r मान लेते हैं। अब जो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुना r 2r गुना 3r बराबर 363, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट गया, ये 3 से 1 इसको काटेंगे तो 1 2 1 हो जाएगा, यानी r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121, ठीक है। तो r बराबर कितना हो जाएगा 11। ये r बराबर रूट, ये रूट है तो इधर आके इसको रूट के, ये स्क्वायर है तो इधर आके रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। अब जो है हमको क्या पूछा है, हमको यहाँ पर क्या पूछा है, तो
ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। ऊंचाई यानी हाइपोटेनियस, इसको निकालना, ठीक है। ये तो 3r है, 3r है तो इसको क्या करेंगे, तो इसको 3 × 11 कर देंगे, यानी कि 11 × 33 हो जाएगा इसका ये हाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी अपने नियमित चाल से 12.5% की वृद्धि कर देता है और वह अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। यात्रा में रेलगाड़ी द्वारा लिया जाने वाला वास्तविक समय क्या है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर जो है 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, आप सभी जानते होंगे। 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दूरी अगर बराबर है, जो रेशियो चाल का हो जाएगा वो उसी का रेशियो उल्टा रेशियो टाइम का हो जाएगा। तो यहाँ जो है स्पीड कितना है, 8 था, बढ़ाया 1 बढ़ा दिया, इसको जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब टाइम का रेशियो जो है 9 से 8 हो जाएगा, 1 यूनिट घट गया। यहाँ तो कह रहा 20 मिनट पर घट गया, तो ठीक है 1 यूनिट का 20 मान 20 है, तो वास्तविक मूल पुत्रत यानी कि 9 × 20 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180 मिनट, ठीक है। 180 मिनट यानी कि इसको अगर घंटा में चेंज करना तो 60 से भाग देंगे तो ये 3 घंटा आ जाएगा, ठीक है। ये सॉरी यहाँ मिनट में ही दिया हुआ है तो हम मिनट में ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 180 मिनट हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, रमेश ने कुछ पैसा उधार लिया और पहले वर्ष के अंत में जो है 4565 और दूसरे वर्ष के अंत में 6534 का भुगतान उसने कर दिया, ठीक है। भुगतान उसने कर दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है तो रमेश ने उधार कितना राशि लिया था। चलिए इसको जो बनाने का एक तरीका होता है, ये उल्टे इधर से ही बनेगा, ठीक है। उल्टा ही बनाना पड़ता है तब इसका आंसर आता है। ये मान लेते प्रिंसिपल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में इसको 1 वर्ष का समय लगा, यहाँ पर कुछ पैसा दिया, फिर यहाँ से यहाँ 1 वर्ष यहाँ, यानी कि ये फर्स्ट ईयर हो गया, ठीक है। ये सेकेंड ईयर हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर ये कितना रुपया दिया पहला वर्ष में, यहाँ पर दिया हुआ है 400, यानी 4565 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ शेष बचा होगा, ठीक है। अब जो शेष बचा उसके बाद इसी पे कितना ही दिया, 6534 दिया। 10% रेट है तो 10 से 11 देता होगा, ठीक है। 11 यूनिट का मान इतना है तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 यानी 11 × 55, 11 × 99, 11 × 44, ठीक है। अब ये 1 यूनिट का मान इतना हो गया तो 10 यूनिट का मान हो जाएगा 5940, ठीक है। ये 10 यूनिट का मान हो गया। अब यही 10 यूनिट यहाँ पर जो बचा होगा, यही अगर 5940 जो बचा होगा, ये दोनों जोड़ के, तो यहाँ से पैसा था उसके पास। अब इस पे जो है हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के, उसके बाद जो है इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 4 10 में 1 9 14 1 15 5 1 9 1 10, ये हो गया इतना। यानी कि अब जो है यहाँ भी तो 10% ब्याज लगा होगा, 10 से 11 हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ जो है 11 यूनिट का मान हमको दिया है तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 × 99। उसके बाद बच गया मेरे पास 5 10 11 × 5 55, फिर 11 × 5 55, यानी कि 995 हो जाएगा, ठीक है। 955 हो गया। अब यानी यही इसका जो है 10 से गुना कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 955 0, ये हो 950, इसके 9550, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक पाइप एक पानी के टैंक को 36 मिनट में भर सकता है, ठीक है, और भर सकता है। दूसरा पाइप 48 मिनट में भर सकता है, ठीक है। लेकिन तीसरा पाइप खाली करने वाला पाइप है जो 18 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। पहले पाइप को पहले पाइपों को 16 मिनट शुरू में 16 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, ठीक है। पहले पाइप को 16 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, उसके बाद फिर तीसरा पाइप को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक कितने देर में भरेगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर जो है
यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमको लग रहा है मिसप्रिंट है, दोनों पाइप यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ पर पहले नहीं, दोनों पाइप होगा, ठीक है। पहले दो पाइप को खोल देता है, यहाँ पहले दो पाइप को खोल दिया जाता है, ठीक है। दो पाइप है, ठीक है, यहाँ दो है। चलिए यहाँ पर जिसको बनाते हैं इसका पहले एक ए है जो 36 मिनट में, बी कितना 48 मिनट में, और सी कितना 18 मिनट में। तो इन सभी का एलसीएम हो जाएगा 144, ठीक है। ये काटेगा कितना, ये माइनस में रहेगा, खाली करने वाला है तो 8, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब जो है पहले ए प्लस बी को कितना मिनट के लिए खोल दिया जाता है, 16 मिनट के लिए। तो ए का क्षमता कितना है 4, बी का क्षमता है 3। ए का क्षमता है 4, बी का 7 यूनिट हुआ, और गुना 16, तो ये कितना हो गया, कितना टैंक भर जाएगा, यानी कि 42 में 4, 7 4 11, यानी कि 112 यूनिट भर जाएगा, ठीक है। अब जो है तीनों पाइप को खोल दिया जाता है, तो अब क्या होगा, उसके बाद क्या कर रहा, फिर तीसरा पाइप भी खोल दिया जाए, मतलब तीनों ए प्लस बी माइनस सी तीनों को खोल दिया जाता है। तो ए 4 है, बी 3 है, और सी जो है माइनस का 8 है, यानी 4 3 7, 7 माइनस 8 होगा, तो माइनस में कम जाएगा, हमेशा 1 यूनिट घटेगा। तो यानी 112 में से जो है 1 से डिवाइड कर देंगे, माइनस में है, तो यानी 112 मिनट में वो टैंक खाली हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु की दोगुनी है, ठीक है। 8.5 वर्ष बाद उनका आयु जो है 7 4 का हो जाएगा, तो पुत्र का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर जो है वर्तमान आयु लिखेंगे, ठीक है। ये वर्तमान आयु है, ये मान लेते हैं फादर है, ये सन है, तो दोगुनी है तो सन को 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। फिर 8 8.5 साल बाद क्या हो जाता है, 8.5, यहाँ जो है 8.5 वर्ष बाद जो है बाद हो जाता है कितना, 7 और 4 का अनुपात हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे 8.5, यहाँ भी 8.5, ठीक है। अब इनको आपस में गुना करेंगे, ये 2 को ये 4 के साथ, ये 7 को इसके साथ, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब नीचे गुना करके डिफरेंस लीजिए, या पहले ही डिफरेंस लीजिए, क्योंकि संख्या बराबर है तो हम पहले ही डिफरेंस लेके गुना कर लेंगे तो आसान रहेगा। तो यहाँ पर जो है 7 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ, 3, तो 3 गुना 8.5 कर देंगे, तो 8 5 तिया 15, हाथ में 1, 8 तिया 24, 1 25, यानी कि ये हो जाएगा 25.5, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पुत्र का वर्तमान आयु पूछ रहा है। आप कभी भी अगर डिफरेंस ऐसे निकालिएगा तो हमेशा ऊपर वाला रेशियो का ही मान निकलता है, ठीक है। तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा नीचे वाला निकाल के, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान हमसे पूछा, तो 1 यूनिट का मान तो मेरे पास यही है, यानी 1 गुना 25.5 करेंगे तो यही आ जाएगा, 1 गुना 25.5, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 1 महीने के लिए 300 विद्यार्थी के लिए भोजन की व्यवस्था है। 20 दिन के बाद 50 विद्यार्थी ने छात्रावास छोड़ दिया। बचा हुआ खाना अब कितने दिन तक चलेगा, महीने को मान के चलना है 130। आप सभी इसका एक थ्योरिटिकल समझिए। मान के चलते हैं कि आज 20 दिन हो गया, आप एक मतलब हॉस्टल चलाते हैं, आपके पास 300 बच्चा है, ठीक है। कोई छुट्टी आया, उसमें आपके 50 बच्चा जो है छुट्टी में चला गया। तो अब जो है अगर मान लेते हैं कि अगर 300 बच्चा मेरे पास रहता, अगर 300 पूरा बच्चा रहता, 300 बच्चा का खाना कितना दिन का बचा हुआ है, 10 दिन का, नहीं 20 दिन तो खा लिया है, तो 10 दिन का बचा हुआ है। अब जो है 10 बचा हुआ खाना 250 विद्यार्थी कितना दिन में खाएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर से 0 से 0 कट जाएगा, 25 से कटेगा, 25 का 25, 25 दूना 50, ठीक है। ये आ जाएगा, यानी कि 12 दिन तक वो सब खाना खा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दो प्राकृतिक संख्या का एलसीएम जो है उनके एचसीएफ द्वारा विभाजित होता है, ठीक है। चलिए इसको ये जो है एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुना फर्स्ट संख्या और गुना दूसरी संख्या, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो अगर जो बराबर की सेट है तो ये एचसीएफ तो काटेगा, यानी कि 1 नंबर सही हो गया। अब कह रहा 2 संख्याओं का एचसीएफ
और एलसीएम जो एलसीएम दोनों संख्या का गुणनफल होता है। नहीं, यहाँ तो ये गलत है, क्योंकि हम सभी जानते होंगे एचसीएफ गुना एलसीएम जो होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि दो अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या है तो उनका एलसीएम एक होता है? नहीं नहीं, एलसीएम एक नहीं होगा। अगर अभाज्य संख्या है, कुछ उसमें से कॉमन नहीं आता है, मान के चलिए यहाँ पर 5 और 7 जो है अभाज्य संख्या है, वो पढ़े में है, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, तो 7 पंचा 35 इसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि नहीं एक आता है, तो इसका जो है एचसीएफ एक आता है। ठीक है, एचसीएफ एक आएगा, लेकिन एलसीएम नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब डी नंबर देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं का सबसे छोटा भाजक होता है? नहीं, यहाँ पर देख लीजिए सबसे छोटा भाजक क्यों होगा? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ा से बड़ा जो कॉमन आएगा वो होगा। तो यहाँ भी ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है संख्या 52, 63, 81 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है, जो आप सभी जानते होंगे स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान होता है यानी कि 6 है, उसके बाद जितना अंक है उतना जीरो ले लेंगे। ठीक है, 6 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो ले लिए। अब जो है उसके बाद जातीय मान क्या होता है? जातीय मान जो 6 ही होगा, उसका जातीय मान 6 ही होगा। तो चलिए जिसका जातीय मान को 6 ही होगा, तो इसका 6 इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी 6 माइनस कर देंगे तो ये 5994 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है ए एक्स से 9 AM पर चलना प्रारंभ करता है और 1 PM पर पहुंच जाता है। ठीक है, पहुंच जाता है। उसी दिन बी वाई से 9 AM में चलना प्रारंभ करता है और 3 बजे एक्स पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो समान रास्ते की ओर से आता है, तो दोनों किस समय आपस में मिलेगा? ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर जो है मान लेते हैं ए है, ये 9 AM पे चला। ठीक है, ए 9 AM पे चला। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं बी है, ये कितना पे चला है? ये 1 AM पे चला है। ठीक है, ये 1 बजे चला है, PM है, सॉरी यहाँ PM हो जाएगा, 1 PM पे चला है। तो यहाँ बीच में जो है ये इसको कितना घंटा लगा? इसको 4 घंटा लगा, इसको 6 घंटा लगा, यहाँ से यहाँ आने में, इसको यहाँ से यहाँ जाने में। अब जो हम यहाँ पर दूरी नहीं पता है, तो दूरी को हम कुछ मानते हैं। कुछ क्या मान लेंगे? तो 4 और 6 का एलसीएम ही मान लेंगे दूरी, यानी 12 हो जाएगा। तो इसका दूरी हो गया कितना? 12। अब दोनों को समय बराबर करेंगे चलने का, तो दोनों का समय तो चलने का बराबर ही है। ये 9 बजे से चलना प्रारंभ करता है और 3 बजे पहुंच जाता है। तो अब जो है यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। दूरी कितना है? 12 किलोमीटर है, और जो समान दिशा में अपोजिट दिशा में आ रहा है, तो दोनों का चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा। चाल जो है इसको टोटल दूरी कितना है? 12 किलोमीटर, और यहाँ पर 12 किलोमीटर है, इसका चाल निकाल लेते हैं पहले। 12 किलोमीटर है बटे 4 करेंगे, यानी कि 4 तिया 12, 3 हो गया। इसका चाल निकालेंगे तो 6 किलोमीटर 6 घंटा में जाता है, और 12 किलोमीटर का दूरी है, तो यानी 2 किलोमीटर यह हो गया प्रति घंटा। अब 3 2 5 यूनिट हो गया, 5 अब हो गया ये, तो टी बराबर हो जाएगा 12/5, यानी 5 दूना 10, अब बच गया 2/5। तो इसको 60 से गुना कर देंगे, 12 पंजे 60, यानी कि 2 घंटा 24 मिनट इसको लग जाएगा। 9:02 जोड़ देंगे तो 11:24 हो जाएगा। 11:24 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है एक निश्चित जमा राशि 4.5% वार्षिक दर से एक वर्ष में 135 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। उसी जमा राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष में कितना अतिरिक्त होगा? ठीक है, अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा, तो इसका जो है मान लेते हैं ये 4% का जो 4.5% का जो है मान 135 है।
ठीक है। अब जो है 1% बराबर हो जाएगा 135/4.5, ये पॉइंट ऊपर जाएगा 0, यानी 45 दिया यानी 30 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 5 यहाँ पर जो है 4.5 है, इसको बढ़ा के 5 किया गया है, ठीक है। तो यहाँ जो है डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। अब इस 30 को 0.5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 यानी कि 15 हो जाएगा। ये 0 से पॉइंट हट जाएगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा। तो इसका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15, ठीक है, 15 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है औसत से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यह कह रहा है वह क्रमागत सम संख्या का औसत जो है प्राकृतिक संख्या होती है। क्रमागत संख्या का 6 क्रमागत संख्या का औसत जो है एक सम प्राकृतिक संख्या होता है। तो यह तो नहीं होगा। मान लेते 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 है, ठीक है। इस सभी को जोड़ेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 को अगर वापस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। 12 2 22, 8 30, 8 तो 42 हो गया। 42/6 कर देंगे यानी 7। ये तो नहीं होगा, यह तो गलत हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हुए 6 क्रमागत विषम संख्या का औसत विषम संख्या पूर्णांक होता है, ठीक है। ये तो सही बात है, यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब जो है दूसरा कह रहा है वह क्रमागत विषम पूर्णांक का औसत एक सम संख्या आता है। अगर विषम संख्या तो सम संख्या कहाँ से आएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप सभी निकालने भी जाएंगे तो इसका सम संख्या यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है गलती हो गया मेरे से, ठीक है। वह क्रमागत विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। औसत एक विषम संख्या होगा, नहीं विषम संख्या तो नहीं होगा, ये भी गलत है। यानी कि 6 क्रमागत विषम पूर्णांक का औसत जो है सम संख्या होगा। विषम क्रमागत यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। ये अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36/6 यानी कि सम संख्या, यानी कि ये सही हो रहा है, सी नंबर सही हो जाएगा। वह क्रमागत विषम पूर्णांक का औसत एक विषम संख्या होगा, नहीं यहाँ तो सम संख्या आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 75,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। 5 महीने बाद 80,000 के निवेश के साथ बी उस व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष बाद 4,88,000 का लाभ प्राप्त हुआ। तो ए बी का हिस्सा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर मानते हैं ए है, ये बी है, ठीक है। ए कितना निवेश करता है, यहाँ 3 0 से 3 0 यहीं काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 75 और ये 80, ठीक है। 75 80 तो ये काटेंगे 5 से 15 75 16 85, ठीक है। अब जो है इसका टाइम निकालेंगे। टाइम यानी कि ए तो 12 महीना तक रहा, बी कितना महीना 5 महीना बाद आया। 12 - 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 महीना तक बी रहा है। तो बी ये हो जाएगा, ए का हो जाएगा 15 80 आसानी 180 हो जाएगा। 17 72 से 112 हो जाएगा, यानी कि कटेगा ये 4 से काटेंगे तो 28 बार में कटेगा, ये 45 बार में कटेगा, ठीक है। यानी कि अब हमको 28 45 का 73 हो गया। 28 45 बराबर 73, तो ये 4,88,000 का है, ठीक है। तो अब जो है 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये देखिए सीधा सीधा कटने वाला है, ठीक है। 3 8 24 ये कट जाएगा, 6 3 18 यानी पहले 5 से काटेंगे तो 7 5 35 5 जहाँ बच गया, उसके बाद 6 यानी 56 बार में, यानी 56 00 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 0 बच गया था, इतना बार में कट जाएगा। अब जो है 1 यूनिट का 45 यूनिट का मान हमसे पूछा, 45 गुना 5600 कर देंगे और 28 गुना 5600 कर देंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मेरे पास सीधा इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0000 हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ 45 गुना 56 करेंगे तो ये लगभग 45 गुना 56 तो ये 252 आता है, ठीक है। 252 आएगा, ठीक है। अब 2,52,000 एक ही ऑप्शन में है तो यहाँ से भी हम लगा सकते हैं, लेकिन इसका भी तो अब 2 नंबर में यही हो जाएगा 15 56 800, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो है ये कह रहा है एक टोकरी में, चलिए इस क्वेश्चन को आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्या होगा आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। इसको हम कल बता देंगे, अभी भी बता सकते हैं लेकिन होमवर्क के लिए इसको छोड़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बता ही देते हैं, आप सभी से बताने को होगा कि नहीं होगा। इसको जो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वही क्वेश्चन को, चलिए इसको जो है मान लेते हैं सेब का संख्या कितना है, सेब कितना है तो टोटल टोकरी में कितना सेब है, मान लेते हैं ए सेब है। यहाँ क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं। तो क्वेश्चन है एक टोकरी में
एक निश्चित संख्या में मौजूदा सेब का औसत जो है 0.5 kg है, ठीक है। यदि टोकरी में से 7.5 kg औसत वाले 10 सेब निकाल लिया जाता है और टोकरी में 0.6 kg औसत वाले 5 सेब डाल दिया जाता है तो टोकरी में सेब की औसत जो है 0.1 kg कम हो जाती है। तो टोकरी में कुल मिलाकर कितना सेब है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ सेब कितना है, टोटल सेब ए है, ठीक है। अब जो है 0.5 ए, यहाँ पर 10 सेब निकाला है तो 0.7 गुना 10 सेब निकाले हैं प्लस का 0.6 गुना 5 यानी 10 5 8 जो किए हैं इसको, तो ये आ जाएगा 0.4 और अंडर में ए माइनस 10 प्लस 5, ठीक है। ये हो गया। अब तो यहाँ पर जो हो जाएगा मेरे पास 0.5 ए माइनस 7 प्लस 3 बराबर हो गया 0.4 इंटू ए माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास 0.5 ए माइनस 4 बराबर 0.4 ए माइनस का 2, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया, ए 0.1 बराबर 4 में से 2 जाएगा, अगर यहाँ 4 है तो 4 में से 2 जाएगा, ठीक है। तो 2 बच जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2। अब यहाँ हो गया मेरे पास 10, तो यहाँ पर जो है उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पर बनाते हैं। ए जो है इसका पॉइंट है तो 0 ले लेंगे, ए बराबर 2 है, ठीक है। 2 में से 2 गया तो 2 बचा, तो यानी कि ए बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। ये 10 उधर जाकर गुना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, यानी कि 20 सेब था टोकरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 22.5% की वृद्धि होती है। अनीता जो है चीनी पर अपने व्यय को पहले जितना ही रखना चाहती है, उसे चीनी के खपत में कितना प्रतिशत का कमी करना हो चाहिए, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। जहाँ देखिए खर्चा जो है, खर्चा समान है, ठीक है। खर्चा समान है तो प्राइस जो है, प्राइस का मतलब कि जो मूल का रेशियो होगा वो जो ए बी है मान लेते हैं, ठीक है। मूल का रेशियो ए बी है तो इसका खपत का रेशियो भी वही हो जाएगा और उल्टा रेशियो हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ मूल इसका कितना है 22% बढ़ा है, तो 22% का फ्रैक्शन कितना होता है, 22% का फ्रैक्शन होता है 9/40, ठीक है। तो ये 40 से बढ़ के कितना हो गया 49 हो गया, ठीक है। अब जो है फिर इसका खपत का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 49 से 40 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ कितना बढ़ा है 9, घटा है कितना 9, और कितना पे 49 पे, गुना 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 900 बटा 49, ठीक है। ये कटेगा यानी एक बार तो जाएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा 8 बार, उसके बाद बच गया मेरे पास 32 यानी कि 3, यानी कि ऑप्शन से ही बना लेते हैं इसको 8.37, यानी एक ही ऑप्शन है जो आपको ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, संख्या 1 से लेके अभाज्य संख्या है 1 3 5 7 9 11 13 17 इसी करके 101 तक है। तो परस्पर गुना किया जाता है तो गुणनफल में दहाई और अंत में शून्य की संख्या पूछ रहा है। जहाँ देखिए यहाँ पर जो है जीरो बनने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम जीरो बनने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है, 1 भी। लेकिन यहाँ तो अभाज्य संख्या तो इसमें तो 2 आएगा ही नहीं, तो अगर 2 नहीं आएगा तो इसमें जो 2 नहीं आएगा तो मेरे पास जीरो क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 0, एक भी शून्य नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए कल वाला जो होमवर्क क्वेश्चन है वो देख लेते हैं आज, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, कल वाला होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। एक हॉल में फर्श की लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है, जिस पर वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं। टाइल्स की कम से कम संख्या का उपयोग करना है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स की लंबाई क्या होगी, चलिए इसको बनाते हैं। प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स की लंबाई का जो होता है इनका HCF ले लेंगे, इसका HCF ले लेंगे किसका 16 और 12 का, ठीक है। 16 और 12 का HCF कितना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा LCF,
HCF इसका 4 हो जाएगा, तो इसका 4 ही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि वो आज वाला होमवर्क क्वेश्चन जो दिए थे उसको आप सभी कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।